रोहतक लोकसभा के लिए 521 करोड़ की परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंह से फिरोजपुर झरका से जो है इसका उद्घाटन किया है। और ये दिखाता है कि विकास का जो पहिया है, जो हम बार बार बोलते हैं कि उसकी स्पीड लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक तबके का साथ रखते हुए, जैसे आपने देखा कि आज पीने के पानी की समस्याओं का समाधान किया है, आपकी सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की, पंचायती राज की, पशुपालन की अलग अलग परियोजनाओं का ऐसे उद्घाटन किया है। और झज्जर में 495 करोड़ की 36 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। और इससे पहले भी आपने देखा हो, इससे पहले भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लगभग 115 करोड़ रुपए की योजनाओं का, किसी का जो काम कंप्लीट हो गया था, किसी के काम को शुरुआत की। तो इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिन रात जो है सरकार उस पर निगरानी रखे हुए है। प्रशासन की पूरी निगरानी है। प्रशासन जैसे ही, मैं कहता हूँ प्रशासन जैसे ही अपनी रिपोर्ट बना करके भेजता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तुरंत हरियाणा सरकार उन परियोजनाओं को मंजूरी दे देती है। एमपी साहब, आप कहते हैं कि विकास परियोजनाओं का पहिया चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में जिस प्रकार जो है पानी, बारिश, ग्लेशियर का फटना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सरकार बहुत मुस्तैदी से, आप देखें हथनी कुंड बैराज में जो पानी हो तो छोड़ा ही जाएगा ना, उसको तुम स्टोर नहीं कर सकते, नदियों में जाएगा वो नहरों में नहीं जा सकता, वो नदियों में पानी जाएगा। तो पानी जब छोड़ा जाता है, ऊपर से आप देखें हिमाचल में देखें, उत्तराखंड में देखें, दिन पर दिन ग्लेशियर फट रहे हैं। कल भी ग्लेशियर फटा, कितना भारी उत्तराखंड में पानी आया है। तो ये सारी चीज़ें सरकार बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख रही है। आपको याद होगा 1977 में झज्जर में बाढ़ आई थी। 1977 में हम छोटे छोटे थे जब देखते थे। तो जब बाढ़ आई उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से बाढ़ के इंतजामात किए गए। प्राकृतिक आपदा थी और उसके बाद मेरा ख्याल में कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ कि झज्जर में इस तरह की बाढ़ जो से 77 में आई थी वो इस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये प्राकृतिक आपदा है, उस समय चारों तरफ से पानी आ गया था। इसी तरह से आप देखो डिफरेंट नदियाँ, यमुना, घग्गर, कितनी नदियाँ, सरस्वती नदी, उसमें भी पानी बहुत फ्लो हो गया। उसमें भी आप देखें कितनी नदियों में आपस में नदियों का कनेक्शन ऐसा हो गया कि पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है। और हरियाणा में बहुत सारे गांव जीटी रोड इलाके के जो यमुना के तलहटी पर है, यमुना के साथ टच होते हुए हैं, उन सारे गांवों में बहुत सारा है। और आपने देखा पिछली बार जैसे वाटर लॉगिंग हुआ था हमारे झज्जर ज़िले में, रोहतक ज़िले में जो वाटर लॉगिंग हुआ था, और हमारी फसलें भी, खेतों में भी हर जगह जगह जो पानी भर, सरकार ने एक बहुत बड़ी परियोजना इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट की, मेरा ख्याल में लगभग दोनों जिलों के लिए 250 करोड़ की जो परियोजनाओं का उसको दिया है। और उसमें कुछ परियोजनाएं अब चालू करने की बात हो रही है जो आप देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में सरकार बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर कंट्रोल करेगी। दिल्ली में जो हालात खराब है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, सरकार का काम करने का है। बहुत लंबा चौड़ा सारा सिस्टम। अब आप बताओ, वो कह रहा है हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, केजरीवाल कह रहा है। अरे भाई आप देखें कि हथनी कुंड पर पानी ना छोड़ोगे तो क्या करोगे बोलो? आप पूछो, आप साइंटिस्टों से पूछो, इंजीनियरों से पूछो, क्या करोगे? पानी तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसका रास्ता तो बनाना पड़ेगा। तो केजरीवाल अपनी समस्याओं को देखे कि उसने दिल्ली में क्या क्या करना चाहिए। आपने बताया कि फ्लड के बारे में मीटिंग ही नहीं बुलाई है, अपने इंतजामात उसने पक्के करने चाहिए। आप देखें यमुना के किनारे जितनी एनक्रोचमेंट हो रही है, रोहिंग्या की और जो डिफरेंट उन एनक्रोचमेंटों को दूर करना चाहिए। ये दिल्ली सरकार का काम है। तो दिल्ली सरकार अपने काम को दुरुस्त करे जब जा करके बात करे। बाढ़ को लेकर जेजेपी और बीजेपी दोनों में आपस में स्पर्धा चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन आगे ज्यादा भ्रष्टाचार करे। तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार शब्द तो मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस की सरकार गई थी और अब कौन सा उनमें बदलाव आ गया है? कौन से आदमी ऐसे जिनके ऊपर सरकार गई थी उनको बदल दिया उन्होंने? सारे के सारे न्यू के रखे, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी ने, मेरा लास्ट सवाल, दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि काम बहुत देख ले, लेकिन अब तो सरकार को भगाने का समय आ गया है। क्योंकि सपना है तुम्हारा, मुंगेरी लाल के सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे सॉलिड तरीके से मजबूत है। क्यों? कि वो किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, दलित
बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, हमारे खिलाड़ी, फौजी भाई, स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्ग, महिला, हर एक तबके का भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय आखिरी छोर तक जो गरीब से गरीब है उसका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और जनता पूरी तरह से जनता संतुष्ट है। लेकिन बहुत लंबा चौड़ा काम है, कई काम जल्दी हो जाते हैं, कई कामों में समय लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कोई किसी तरह का किसी विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में किसी चीज से भी खतरा नहीं। महागठबंधन यह है जो आप समझते हो जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त। आपने मोदी जी का 27 तारीख का भोपाल से जो वर्चुअल स्पीच था वो सुना नहीं आपने? कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया, एक एक की बिल्कुल परत खोली है मोदी जी ने। लालू की परत खोली है, नीतीश की परत खोली है, शरद पवार की, हर एक की परत खोली है मोदी जी ने। आप वो भाषण सुने, आपको पता लग जाएगा एक एक चीज का। थैंक यू सर। वो तो देखो ऐसा है ये प्रधानमंत्री जी हाईकमांड का ये काम है, समझे, और हमारा काम सेवा का है, काम करने का है। जो जिम्मेवारी पार्टी लगाती है उस काम को बहुत अच्छे तरीके से काम करने का है। हम अपने काम में लगे हुए हैं, किसान, मजदूर, गरीब आदमी की सेवा के लिए लगे हैं, गाँव की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब की सेवा के लिए लगे हैं। हमारा काम सेवा का है, ये काम हाईकमांड और पार्टी का है, वो क्या करते हैं। आप समझे नहीं हो, प्रधानमंत्री जी ने सभी की परतें खोली हैं, समझे। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, जो ठीक से काम करना चाहते हैं, जो देश की सोच रखते हैं, जो विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिल रही थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। उसमें ज्यादा बारिश है, कई इलाकों में बारिश भी बनी हुई है, सांसद हैं वो दौरा करने जा रहे हैं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोई ऐसा है, कोई प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछली बार जैसे बाढ़ आई थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 200-250 करोड़ से की ऊपर की परियोजनाएं बनाई। आज कई परियोजनाओं के पत्थर रखे गए, कई के काम शुरू हुए और धीरे धीरे प्राकृतिक आपदा है, धीरे धीरे करके सारा शुरू। कल सीएम साहब ने सोनीपत में कहा है कि आराम से सोएंगे, इस बयान को कैसे? इसका मतलब है जनता जनार्दन जनता ही है, किसान, मजदूर, गरीब, छत्तीस बिरादरी, जनता ही अपनी सेवा का आलांकन करती है, जनता ही आगे बढ़ाती है, जनता के आशीर्वाद से ही सब कुछ है।